वेलकम बैक गाइज। यार सॉरी पहले तो, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं ये। आप भी समझ सकते हो यार, मेरे भी एग्ज़ाम आ गया है ना, तो इसी तरीके से चलेगा। अब तो खैर लगभग आधा से ज़्यादा तो अपन ने पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। कुछ चैप्टर बाकी है, उनको भी मैं करा दूँगा एग्ज़ाम से पहले, इतना है ना। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ें, चलो मैं ही बता देता हूँ ना। समांतर माध्य, मतलब उसका चैप्टर क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। चैप्टर कौन सा है, 17वां है ना। चैप्टर तो कौन सा है, 17वां है ना। क्या नाम है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इसमें अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, समांतर माध्य है ना। गाइस पढ़ा हुआ होगा, लेकिन एक बार वैसे ही रिवाइज कर लो, है ना। समांतर माध्य मतलब क्या, माध्य निकालना होगा, मीन निकालना होगा, है ना, अर्थमेटिक मीन। इसके भी क्या है, 3-4 विधियाँ हैं, है ना। एक तो कौन सी, सिंपल वाली, वो व्यक्तिगत श्रेणी जो भी बोल देते हैं ना, मतलब कुछ अंक दिए होंगे, उनको इकट्ठा करके जोड़ जाड़ के जैसे करके करेंगे, है ना। दूसरा कौन सा है, वर्ग अंतराल वाला, है ना, वर्ग अंतराल वाला। फिर इसके बाद कौन सा है, कल्पित, एक है ना कल्पित। फिर उसके बाद कौन सा है, एक पद विचलन, है ना। एक तो कौन सी है, विचलन विधि, और एक कौन सी है, पद विचलन। ठीक है, तो मतलब माध्य निकालने की तो ये 4 विधियां है ना। अपन इसमें देखेंगे क्या, इस वाले चैप्टर में बेसिकली है क्या, समांतर माध्य और माध्यक, है ना। बहुलक भी है, लेकिन बहुलक अपने को नहीं पढ़ना है ना। बहुलक इस बार के हिसाब से नहीं है ना। अपने को क्या पढ़ना है, समांतर माध्य और माध्यक। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं समांतर माध्य से। सो गाइस अपन क्या देख रहे हैं, समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य, अर्थमेट्रिक मीन, जिसे क्या औसत भी बोल देते हैं, है ना। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, कि कुछ भी दिया हो, है ना, जैसे कोई आंकड़े दिया हो तो क्या बोल देंगे अपन, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, है ना। या फिर और भी क्या देखा था अपन ने, और मतलब इसी को घुमा फिरा के, है ना, आंकड़ों को कोई क्या बोलता है, प्रेक्षण बोल देता है ना। तो वैसे ही क्या, प्रेक्षणों की संख्या, सॉरी प्रेक्षणों का योग, है ना, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, है ना। और फिर तीसरी चीज़ जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो अपन राशि भी बोलते हैं ना। तो और क्या बोल सकते हैं, राशियों का योग, है ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। इस तरीके से तो आंकड़े वही, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है ना। प्रेक्षण का मतलब भी कोई संख्या दी हुई होगी, राशि भी उसी को बोल रहे हैं, आंकड़े भी उसे बोल रहे हैं ना। जैसे अब ये तो किसके लिए, सिंपल के लिए, है ना। मतलब बाकियों का भी होता है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के ना, ये सिंपल वाला, सिंपल को क्या बोल रहे हैं अपन, व्यक्तिगत श्रेणी, है ना। क्या, व्यक्तिगत श्रेणी, है ना। जैसे एग्जाम्पल मान लो, मैं क्या लिख देता हूँ ना, जैसे मान लो 5, 7, 9, 13, 18, 20, है ना। अब क्या, मुझे इसका माध्य निकालना है, ठीक है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, वही पहले करने से पहले, ये प्रायिकता में भी बताया था ना मैं, वैसे यहाँ भी करना है। करने से पहले क्या, आपने को फॉर्मूला लिखना है ना, वही कुछ भी लिख सकते हो, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, है ना। फिर उसके बाद उसको जोड़ के भी दिखाना है, कैसे, ऐसे 5 + 7 + 9 + 13 + 18 + 20 अपॉन कितनी संख्या है, 3, 3, 6, 6, है ना। अब जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना। जोड़ लेना, ये तो जोड़ के दिखाऊं, तो चलो जोड़ते हैं। 20, 13 और 7 20, 20 और 20 40, ठीक है। और 18 और 9 27, 27 और 5 33, 33 और 40 73 अपॉन 6 लगाओगे तो 12 × 6 = 72 होता है ना। तो 12 बार पूरा जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो 1 में 6 का भाग लगाएंगे तो 0.10, 10 में फिर 1, फिर 4 बचेगा, 4 और 0 40, 6 31, और फिर क्या बचेगा 4, मतलब इतना आएगा, है ना। इस तरीके से कर सकते हो, है ना गाइस, कर सकते हो। कुछ गलती तो नहीं हो गया है, देखो 20 और 20 40, 18 और 9
27, 27 और 5 32, 32 और 40 72, सॉरी 72 है ना, 12 बार चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। 100 12 चक 72 है ना। तो इस तरीके से ही करना है समांतर माध्य, है ना। बस दिया हुआ होगा, और नॉर्मली तो सवाल दिए होंगे ऐसे, है ना, और कई सवाल होंगे जो थोड़ा ऊट पटांग लगेंगे अपने को, है ना, तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से करना है अपने को। सो गाइस अब क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए ना। अब गाइस इसी तरीके से आएगा, वहाँ भी अगर लैंग्वेज वाला आता है ना, मान लो सवाल आता है, तो अपने को करना क्या है, सवाल पढ़ना है पहले ध्यान से, है ना, फिर उसको समझना है। अब क्या बोला है, प्रथम 10, है ना, मतलब 0 से शुरू करेंगे, तो 0 तो क्या है, सम में काउंट होता है ना, सम, और फिर उसके बाद 1, है ना, ठीक है। तो करोगे क्या, पहले तो अपने को विषम संख्याएं लिखनी है ना, जैसे प्रायिकता में लिखते थे अपन, है ना, कि कुल स्थितियाँ वगैरह ऐसे कुछ करके, है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से पूछा है तो पहले क्या करोगे, लिखोगे, है ना, प्रथम 10 विषम संख्या, है ना। अब गाइस इसमें धनात्मक ऋणात्मक का नहीं बोला है ना, तो अपन धनात्मक ही लेंगे बेसिकली, है ना, क्योंकि मान लो ये 9 है ना। अब इसके आगे धनात्मक ऋणात्मक को कोई साइन नहीं है, लेकिन अपन क्या लेके चलेंगे, प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस लेके चलते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या लेके चलेंगे प्लस, है ना। अब कौन कौन सी होगी, है ना, 10 विषम संख्याओं का प्रथम 10, है ना, प्रथम 10 का मतलब लगातार 10, शुरू से लगातार 10, तो कौन कौन सी होगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, आई थिंक हो गए 10, है ना। देखो 2 4 6 8 10, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है, तो बस करोगे क्या, पहले फॉर्मूला लिखोगे, बिल्कुल, क्या होता है, एक्स बार से भी, ये इसका साइन है ना, मतलब प्रतीक है, इस तरीके से दर्शाते हैं इसको। तो करना है क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 अपॉन कितना आ जाएगा, 10, 10 संख्या है ना। अब इनको जोड़ लो, कितने हो जाएगा, देखो 19 और 11, ऐसे जोड़ते हैं ना, मैं तो इस तरीके से ही जोड़ता था क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। 19 और 11 कितने हो गए, 30, फिर उसके बाद 17 और 13 30, 30 और 30 60, है ना, 60 और 15 बोलो 75, ठीक है, और 75, है ना, और 75 और 5 80, 9 और 7 16, 80 और 16 96, 96 और 3 99 और 1 100, है ना। तो 100 अपॉन 10 क्या आ जाएगा, 10, है ना गाइस, यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। इस तरीके से ही करना है, मतलब इस फॉर्मेट में ही करना है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर वाले से मिलता जुलता ये भी, है ना। देखो क्या दे रखा है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहाँ पे भी वही है, क्रमागत विषम संख्याओं का, है ना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि शुरू कहाँ से करें अपन, है ना, कहाँ से शुरू करें। यहाँ तो अपन ने किससे, 1 से शुरू किया, लेकिन यहाँ पे कहाँ से शुरू करें ये दे नहीं रखा, तो अपन क्या मानेंगे, x, है ना, ठीक है, अपन क्या मानेंगे, x, है ना। वही लिख देना, क्या लिख दोगे कि माना प्रथम कितने 8 क्रमागत संख्या, है ना, तो वही लिख दोगे, माना प्रथम विषम संख्या कौन सी है, x, है ना। अब क्योंकि वो चीज़ नहीं दे रखा तो उसका क्या औसत दिया हुआ है, अपन उससे निकाल लेंगे, है ना, संख्याएं ज्ञात करनी है ना। तो माना प्रथम संख्या क्या है, x है ना, अतः प्रथम 8 विषम पूर्णांक, है ना, माना प्रथम संख्या नहीं, सॉरी, प्रथम विषम संख्या, है ना, जो अपन एक सीरीज निकाल रहे उसका, तो बाकी नहीं, ऐसे लिख दोगे, बाकी नहीं, अतः क्या लिख दोगे, 8 संख्याएं, 8 कौन सी विषम संख्या, है ना, 8 विषम संख्याएं निम्न है, अपने हिसाब से लिख सकते हो गाइस, है ना। 8 संख्या निम्न है, कौन कौन सी हो जाएगी, x,
है ना। अब अगली विषम संख्या कब आएगी, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x+2। फिर उसकी अगली कब आएगी, जब इसमें कितना 4 जोड़े, है ना। ऐसे ही क्या 6 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, फिर 12 जोड़ेंगे। कितनी हो गई, 2 4 6 7 और 8, है ना। ठीक है, अब क्या अपन इसके फॉर्मूले में फिट करेंगे इसे, है ना। तो अपन जानते हैं माध्य बराबर, है ना, वही समांतर माध्य x बार, है ना। समांतर माध्य ही लिख लो यार, है ना। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अपने को फॉर्मूला लिखना है, वही है ना, क्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या बराबर। अब इसको जोड़ दो, x+2, है ना। ब्रैकेट में इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि ये अलग से दिख जाए अपने को कि हाँ ये एक अलग पद है ना। फिर प्लस x+4, फिर x+6, x+8, प्लस x+10, प्लस x+12, प्लस x+14, है ना। अपॉन क्या आ जाएगा, कितनी संख्या है, 8 है ना, तो 8 आ जाएगा बराबर। अब जोड़ें तो 8, तो इसमें क्या है x, है ना। और बाकी संख्या जोड़े तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, बिल्कुल, अपॉन 8, है ना। और ये बराबर किसके होगा, 16 के, है ना, दे रखा है क्योंकि 2 4 6 6 12 8 20 10 30 12 42, 14 रह गया ना गाइस, 42 और 14 56, है ना। मैं ही लिखा हूँ, मुझे ही नहीं दिख रहा, ठीक है। 56 बराबर किसका होगा, 16 के, है ना। अब इसी को सॉल्व करना है और अपने को x का मान निकालना है, ठीक है। तो करो, 8x + 56 बराबर क्या हो जाएगा, 16 8 कितना होता है, 128, है ना। 16 9 144 होता है, बिल्कुल 128। अब मुझे 8x बराबर क्या आ जाएगा, 128 माइनस 56, है ना। अब देखो 128, तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2, 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 72, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 72/8, कितनी बार जाता है, 9 बार, 8 9 72 9, है ना। तो अपने को संख्याएं निकालनी है ना, संख्याएं कौन कौन सी है, ये x, x+2, x+4 वगैरह वगैरह करके, है ना। तो अब क्या लिखोगे, अतः संख्या, है ना। अब ये काम क्या नीचे करना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या, अतः संख्याएं क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या है, 9, फिर क्या है अगला, क्या है x+2, है ना। गाइज इस तरीके से मत लिखना, इसके ऊपर लिखना x, फिर x+2, फिर इसके नीचे लिखना 11, x+4, फिर इसके नीचे लिखना 13, सॉरी हाँ 13, फिर x+6 क्या हो जाएगा 15, है ना। इस तरीके से लिखना है ना, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर भी क्या है खुश हो जाएगा, मतलब नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये कुल मिला के 9 11 13 15, फिर 17 19 21 23, हो गए 8, ठीक है। और पूरे के पूरे क्या है, विषम है, ठीक है गाइज। सो अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से आइडिया तो लगी गया एक तरीके से ना, अप्रोच कैसे करें अपन, है ना, सवाल को। गाइज अब इसके अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर अपन मतलब ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे, है ना। तो नॉर्मल सवाल तो कर ही लोगे, है ना, नॉर्मल तो कर ही लोगे, है ना, फॉर्मूले वाले अब इतना तो देखना आ ही गया है ना अपन, बस वो संख्या का योग करना है और संख्या गिन के उसका उनका भाग लगाना है ना। अब कुछ ऐसे सवाल है ना, अभी पहले किया है अपन ने, है ना, फिर ये, है ना, इसमें भी सबको प्रॉब्लम होती है ना, इसको मैं बताऊंगा अभी क्या क्या प्रॉब्लम होती है ना। फिर एक ये है ना, फिर ये हिंदी वाले जो भी लास्ट के सवाल है ना 3 4, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इनको मैं कराऊंगा खुद ही। फिर इसके बाद एक ये सवाल देखेंगे और फिर एक ये, और ये हमारा होगा लास्ट सवाल, है ना। ये सारे क्या इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मतलब इसको करने को तो कर ही लोगे ना। मैं एक अप्रोच बताऊंगा कि कैसे सोचे, है ना। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आए, है ना, इसी तरह के सवाल आए, मतलब ये सवाल आए, कुछ और भी आ सकते हैं ना, कुछ और भी आ सकते हैं, थोड़ा सा भी चेंज कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है, तो अपन किस तरीके से देखें, है ना, किस तरीके से देखें समझे, बस ये। तो इसलिए ध्यान से देखते रहो, लास्ट तक ज़रूर देखना। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ना। तो पहला सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं ना। तो गाइज क्वेश्चन क्या है, यदि ये संख्या है कि अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। x से x का मान ज्ञात, तो इस तरीके सवाल बनते हैं कई सारे, है ना, ठीक है। तो अब करना क्या है, वही करना है अपने को, है ना, फॉर्मूला लिखना है अपने को समांतर माध्य का। समांतर माध्य क्या होगा, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, है ना।
गाइस फॉर्मूला ज़रूर लिखना है ना, मैं इसलिए बार बार ये लिख रहा हूँ ताकि आपको मतलब फॉर्मेट बैठ जाए आपकी कि हाँ फॉर्मूला लिख के आना है पहले, ठीक है। तो करते हैं क्या, अपन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 3 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 अपॉन कितनी संख्या है, 3 2 5 3 8 है ना। और बराबर में क्या आना चाहिए, 4 है ना, मतलब अपने को माध्य क्या दे रखा है, 4 इसका। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 और 4 7 8 15 15 और 5 20 20 और 3 23 23 और 3 26 26 + x क्या 26 + x अपॉन 8 है ना। तो 8 को उधर भेज दूंगा मैं है ना, तो क्या हो जाएगा 26 + x बराबर क्या हो जाएगा 32। 8 × 4 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32 - 26 बराबर 6। सो गाइस बहुत आसान था है ना। इस तरीके से है ना, बीच में से अगर कोई संख्या गायब कर देता है ना ऐसे नॉर्मल वाले में, तो अपने को बस उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देना है ना। अपन ने ये रख दिया, उसके समांतर माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग ये रहा, प्रेक्षणों की संख्या ये रही है ना। प्रेक्षणों का योग 26 + x अपॉन 8 और हो गया ये है ना। और फिर आंसर क्या दे रखा है अपना, माध्य कितना आना चाहिए 4, तो उसी से अपन ने निकाल लिया ठीक है, इधर उधर करके। सो गाइस दी हुई सूचना का ही अपने को उपयोग करना है ना। कुल मिला के बात ये है। और होता ही ऐसे है ना, बस सवाल को पढ़ते ही सवाल हो जाता है एक तरीके से ना। अब ये देखो ये वाला सवाल है ना, अब क्या है, एक मासिक परीक्षा में मतलब समझ सकते हो है ना, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट ऐसे जो भी होते हैं, इस बार तो अपने हुए नहीं, मज़े में रह गए अपन लोग, कोई नहीं। मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में निम्न अंक प्राप्त किए गए है ना। तो इनके समांतर माध्य की गणना कीजिए है ना। समांतर माध्य से होता है क्या है, मतलब बेसिकली पता चल जाता है कि इसके आसपास तो आ रहे हैं बच्चे है ना, मतलब इतने सभी के आ रहे हैं, कुछ फेल भी होते हैं कुछ पास भी होते हैं, तो अपन बोल देते हैं कि हाँ इतने % रिजल्ट रहा, ऐसे जैसे तैसे है ना, जो भी है। तो गाइस अब इसमें दो चीज़ देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि करें क्या इसमें है ना। एक तो अनुक्रमांक आ गया, प्राप्तांक आ गया। तो अनुक्रमांक यहाँ पे क्या है पता है आपको, अनुक्रमांक क्या है, सीरियल नंबर है ना। मतलब कि ये संख्या दे रखा है ना कि पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से। तो अपन क्या देख रहे हैं कि गिनती तो उसने ही कर दी है ना, गिनती तो उसने ही कर दी। बता क्या दिया कि कुल कितने हैं 10 है ना, कुल कितने हैं 10, बस अपन बाद में गिनते तो उसने खुद ही बता दिया कि 10 बच्चे हैं ना, और उसका नंबर डाल दिया कि पहले कितने आए, दूसरे कितने आए, तीसरे कितने आए। तो ये वाली लाइन अपने लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये वाली लाइन अपने के लिए क्या है, वेस्ट है ना, अपने लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से शुरू करते हैं, बस वही अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही समांतर माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्राप्तांक दे रखा है, तो मैं क्या लिखूँगा प्राप्तांकों का योग, वो भी लिख सकते हो प्रेक्षणों का योग, जो भी है ना, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो दिया हो उसमें लिखें तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा ना। प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या है ना, जो भी हो, ठीक है। तो अब कर दो, क्या करना है अपने को, जोड़ना ही तो है ना। चलो 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14 है ना, अपॉन में क्या 10 है ना, 10 संख्या है। अब गाइज यहाँ पे तो मैं जोड़ नहीं सकता, वहाँ पे थोड़ा साफ से लिखना है ना, तो मैं यहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 30 32 और 28 60 है ना, 60 30 और 60 90, 18 और 12 30 है ना, तो 90 और 30 120, ठीक है। तो और 20 130 और 20 सॉरी कितना हुआ था, 90 और 30 120 है ना, 120 और 20 140 और 25 और 15 40, तो 140 40 180 26 14 40, तो 180 और 40 220 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 220 बटा 10 22। तो 22, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि 22 तो लगभग है ना, 22 नंबर सभी के आ रहे हैं। अगर क्लास का एवरेज देखा जाए तो क्लास का एवरेज क्या है 22 नंबर है ना। तो इस तरीके से है ना, तो माध्य क्या हो जाएगा 22, ठीक है। इस तो 2 क्वेश्चन हो गए अपने है ना। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ है ना, ये दिखा, चलो ठीक है। अब ये क्या है, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलो है ना। केजी का मतलब किलोग्राम, ठीक है। इस कक्षा के कुल है ना, कुल 60 छात्रों का औसत भार की गणना कीजिए है ना, ठीक है। औसत भार निकालना है अपने को, क्या औसत भार निकालना है 60 छात्रों का है ना। तो अपन इस दिए हुए दिए हुए इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे है ना। तो वही सॉल्यूशन डाल दो है ना। तो करेंगे क्या, पहले तो वही जो दिया हुआ है वो लिखेंगे है ना,
कि कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, है ना, कक्षा के वर्ग ए के क्या 25 छात्रों का। गाइस ये प्रश्नावली क्या है ना, बहुत सिंपल है ना, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब इतना जोड़ घटाव तो आता ही है ना अपने को, सीधा 6 नंबर में सवाल आता है, ऐसे कम से कम 2-2 3-3 नंबर में सवाल आते हैं ना, सिंपल ही है ना, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना अपने को, ठीक है। औसत भार कितना दे रखा है, कहाँ गया, 51 किलो है ना, ठीक है। कितने 25 छात्रों का, है ना, औसत भार अपन मान के चलते हैं 25 छात्रों का कुल भार, है ना, निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसी से निकाल लेते हैं ना, कि क्या इससे क्या बोलेंगे अपन, समांतर माध्य, है ना, x बार बराबर क्या हो जाएगा 25 छात्रों का कुल भार, है ना, कुल भार मतलब योग 25 छात्रों का कुल भार बटा क्या हो जाएगा, इसको अपन मान लेते हैं x, है ना, बटा छात्रों की संख्या, है ना 25, और बराबर माध्य क्या आएगा 51 आ रहा है ना। तो 25 छात्रों का कुल भार क्या आ गया, 25 छात्रों का कुल भार, जिसको अपन क्या मान रहे हैं x y z t v जो भी मान सकते हो ना, क्या आ जाएगा 51 × 25, है ना। फिलहाल इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब ऐसे ही क्या करेंगे अपन, कक्षा के वर्ग b के, है ना, क्या कक्षा के वर्ग b के कितने 35 छात्राओं का भार, छात्रों का जो भी है, छात्रों का क्या है औसत भार कितना दे रखा है 54 किलो, है ना, इस 54 किलो। अतः अब क्या लिख सकता हूँ मैं, वही x बार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 छात्रों का कुल भार, कुल भार, है ना, इसको x1 दे दो, इसको क्या दे देते हैं अपन x2 बराबर क्या अपॉन छात्रों की संख्या 35 बराबर कितना आएगा 54, तो 35 छात्रों का कुल भार, अतः 35 छात्रों का कुल भार जिसको अपन ने क्या माना है x2 बराबर क्या आ जाएगा 54 × 35, है ना, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखते हैं अपन फॉर्मूले के हिसाब से अपने को निकालना क्या है 60 छात्रों का, है ना, क्या है 60 छात्रों का औसत भार, है ना, 60 छात्रों का, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे लिखे समांतर माध्य में, है ना, क्या निकलेंगे, है ना, अब अपने को निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन 60 छात्रों का कुल भार, है ना, सॉरी कुल भार अपन छात्रों की संख्या 60, है ना, तो 60 छात्रों का भार चाहिए अपने को, है ना। तो 35 छात्रों का भार तो ये रहा, है ना, और ऐसे ही 25 छात्रों का भार अपन ने निकाला ये रहा, ठीक है, बिल्कुल। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 25 छात्रों का कुल भार, है ना, 25 छात्रों का कुल भार प्लस 35 छात्रों का कुल भार, है ना, इसे x1 माना है अपन ने, इसे x2 माना है, अपॉन छात्रों की संख्या 60। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 51 × 25 प्लस कहाँ गया 54 × 35 अपॉन में 60, है ना। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो ऊपर से मैं देख रहा हूँ 5 कॉमन आ रहा है ना, निकाल लो यार, है ना, गुणा करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो या तो वैसे गुणा कर लो, है ना, 51 × 25 और 54 × 35, है ना, नहीं तो अब मान लो 5 कॉमन लूँ मैं, है ना, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 51 × 5, है ना, गुणा में है तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसे गुणा करना आसान है, प्लस 54 × 7, है ना, 35 में से 7, और ये 5 किससे 60 से कट जाएगा अपॉन 60, है ना, तो ये क्या कट जाएगा 12 बार कट जाएगा, है ना, इस तरीके से और आसान हो गया। अब 51 × 5 ही करना है अपने को, ठीक है। तो 50 × 5 250, 51 × 5 255, है ना, प्लस 54 × 7, तो ये करके देख लो 7 चौक 28, 8 और क्या हो जाएगा 7 पंजे 35 और 2 37 अपॉन 12। अब इनको जोड़ें अपन, है ना, तो 8 और 5 13, 3 और 7 और 5 12 और 1 13 का 3, 3 और 2 5 और 1 6, 133/12। अब इसे सॉल्व करके देख सकते हो, है ना, क्या आएगा बताओ।
सो गाइस क्या आ जाएगा, अब मान लो इसको यार मैं डिवाइड करके देखना पड़ेगा, वैसे आप भी डिवाइड कर लेना। 633/12 करना है ना, तो 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60 है ना, और 3 3 33, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 12 दूनी 24, कितना बच जाएगा, 9 है ना, 9 पॉइंट लगाया 0, तो 9 बचेगा क्या यार, 13 में से 4 जाएंगे 9, हाँ देख लो एक बार, 12 दूनी 24, ठीक है। अब इसमें कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, ठीक है। क्या बचेगा, 6, फिर 0 और फिर 12 पंजे 60। तो गाइज अपना आंसर क्या आ जाएगा, 52.75 है ना, 52.75। तो 60 छात्रों का औसत भार है ना, लास्ट में एक लाइन भी लिख के आना है ना कि अतः 60 छात्रों का औसत भार 52.75 kg है ना, जो भी है 52.75 kg है ना। औसत भार निकाले तो भार तो किस में हुआ, kg में है ना, 52.75 kg है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है, 16। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखो, इससे है ना, तो क्या करें, है ना, तो जो दिया हुआ है उसको उपयोग करते हैं ना। तो अब इसमें क्या बोला है, हटाई गई संख्या निकालनी है ना, तो पहले तो 5 संख्याओं का औसत है ना, तो 5 संख्याओं का औसत क्या होता है ना, x बार बराबर, यहाँ पे 5 संख्याओं को दे रखा है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, 5 संख्याओं का योग अपॉन 5 है ना, संख्याओं की संख्या कितना आ रहा है, 18, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, समीकरण 1 है ना, मन से बना लो, बनाना है तो। इसी प्रकार दूसरे के लिए निकाले अपन क्या, 4 से 1 हटा दी जाती है ना, तो अब कितनी बची, 4, और 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, 4 संख्याओं का योग अपॉन संख्या कितनी है, 4 बराबर 4 संख्याओं का योग, अपने को यही तो निकालना है ना, और ये बटा 4 कितना हो जाता है, 16। तो 4 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, समझ रहे हो ना गाइस, समझ रहे हो ना, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो 16 चौक 64, समीकरण 2 है ना। अब एक संख्या हटाए हो आ गया ना, है ना, ये 5 संख्याओं का योग अपने पास क्या आ गया, 90, ठीक है, और 4 संख्याओं का योग क्या आ गया, 64 है ना। अब इसमें से एक संख्या हटी है, वो कौन सी, 5वीं संख्या है ना, अतः 5वीं संख्या क्या होगी, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 2, तो 90 माइनस 64 क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, और 8 में से 6 गए तो 2, गाइस क्या हो जाएगा, 26। बहुत सिंपल आसान था है ना, सॉरी बहुत सिंपल सवाल था गाइस, मैं भी थोड़ा भावनाओं में बह गया, ठीक है। अब देखो ये है ना, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस, 1 नंबर में आ सकता है ये है ना। अब आएगा तो अपन वहाँ सोल्व करने नहीं बैठेंगे, सीधा देखते ही अपन टिक करेंगे है ना, टिक करेंगे, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है, 13 संख्याओं का माध्य क्या है, 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, है ना गाइज, नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, समझ रहे हो ना। तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा कि इसमें भी कितना जुड़ जाएगा, माध्य में क्या जुड़ जाएगा, 3 है ना। कैसे वो देखो, अब 13 संख्याओं का माध्य क्या है, 24 है ना। मान लो 13 संख्याएं क्या है, x1 प्लस x2 प्लस ऐसे ऐसे करके x13 तक है ना, अपोन क्या हो जाएगा, अपोन 13 बराबर क्या आ रहा है, 24 है ना। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, प्रत्येक संख्या में क्या 3 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दो 3 3 है ना। मान लो इसमें 3 जोड़ दूँ है ना, मैं इसी में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 जोड़ दूंगा, 3 जोड़ दूंगा, 3 जोड़ दूंगा है ना, इस तरीके से, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देखते हैं ना, तो x1 प्लस 3 है ना, ऐसे ही प्लस x2 प्लस 3, ऐसे ही करके क्या करेंगे, x13 प्लस 3 है ना, अपॉन 13। अब निकालना है कितना आएगा, है ना, कितना आएगा ये निकालना है अपने को ठीक है। तो अब ये 3 3 3 देखें अपन है ना, तो कितनी 13 बार जोड़ा है अपन ने, तो 13 3 39 है ना, प्लस क्या हो जाएगा, वही x1 प्लस x2 प्लस x13 है ना, यही आएगा, अलग अलग लिखें अपॉन 13 है ना, ठीक है। अब इसको क्या मैं थोड़ा और अलग अलग लिख सकता हूँ, है ना, अलग अलग कहने का मतलब है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 39/13 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x13/13 है ना, बराबर निकालना है मुझे।
तो 39/13 क्या होगा 3, है ना, 13 3 39 3, और प्लस अब इसका मान क्या दिया हुआ है मेरे पास 24, तो गाइस क्या आ जाएगा 27, है ना। तो इससे अपन क्या सीख रहे हैं कि अगर किसी संख्या में मतलब किसी कोई प्रेक्षण होगा, कोई राशि होगी या कोई प्राप्तांक होगा, उसके अगर हर प्राप्तांक में है ना समान संख्या जोड़ी जाए ना, यहाँ पे 3 जोड़ी जा रही है प्रत्येक संख्या में, है ना, तो उसके माध्य में भी वो संख्या जुड़ जाएगी, है ना। माध्य पहले क्या था 24 और अब क्या आ रहा है अपना 27, है ना। ठीक है, सो गाइस अब लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं ना। मतलब इम्पोर्टेंट तो क्या है, ऐसे सवाल मुश्किल से होते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ मैं इनको, है ना। एक बार अगर समझ में आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले अपनी। सो गाइस अब इस सवाल को पढ़ते हैं ना। तो एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इतना है, एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर औसत मासिक वेतन इतना हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। तो गाइस ये तो यही संख्या वाले की तरह ही हो गया, है ना, बिल्कुल इसी की तरह ही है ना। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हटाएगा। सेवानिवृत्त का मतलब क्या होता है, रिटायर, है ना। तो एक व्यक्ति क्या हो गया, रिटायर हो गया, है ना। कर्मचारियों में तो यही होता है। स्कूल का एग्जाम्पल लिया इसने, है ना। तो उस रिटायर व्यक्ति का क्या बताना, वेतन बताना। यहाँ पे हटाई गई संख्या निकालनी, तो बिल्कुल उसी तरह फॉलो होगा ये पैटर्न, है ना, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, इस तरीके से देखना आना चाहिए अपने को सवाल, है ना। तो अपन इसको कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, है ना, कि 5 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन, है ना। यहाँ पे वही लिख देंगे, है ना, क्या 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, है ना, यानी x बार कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x1 बार कर दो। 5 कर्मचारियों के वेतन का योग, है ना, क्या हो जाएगा 5 कर्मचारियों के वेतन का योग अपॉन कर्मचारियों की संख्या 5, कितना दे रखा है, बराबर 3000, है ना, 3000 रुपये। तो 5 कर्मचारियों का वेतन कितना हो जाएगा, मतलब 5 कर्मचारियों के वेतन का योग, 5 कर्मचारियों के वेतन का योग कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 5 यानी 15000 रुपये, है ना। ठीक है, तो इसको दे दे समीकरण 1। अब क्या, एक सेवानिवृत्त हो गया तो कितने बजे, 4, है ना। तो 4 का मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन, है ना, औसत मासिक वेतन कितना है 3200, है ना, 3200। ठीक है, तो वही अब क्या करेंगे कि 4 के लिए निकालेंगे ना, 4 व्यक्ति का औसत x2 बार कर देते हैं ना, बार से दर्शाते हैं। ये बार जो है ना, किसी संख्या के ऊपर बार क्या औसत को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्या, 4 संख्याओं का मासिक वेतन का योग, है ना, मतलब 4 कर्मचारियों का, संख्या होगा नहीं, 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन का कुल योग, है ना, अपॉन कर्मचारियों की संख्या यानी 4, और कितना दे रखा है एवरेज अपने को 3200, गाइज 3200। ठीक है, अब अतः 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन कितना आ जाएगा, निकाल रहे हैं वही अपन, है ना। 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन बराबर 3200 इंटू 4, है ना। तो अब देखो यार, 32 दूनी कितना होता है 64, 64 दूनी 128, 128 और क्या हो जाएगा 00, यानी 12800 रुपये। तो गाइज अब देख सकते हैं ये 5 कर्मचारी को वेतन है, ये 4 कर्मचारी को वेतन है, तो हटाया गया क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे अपन, है ना। उसको भी तो इसी तरीके से किया था अपन ने। अतः हटाया गया कर्मचारी का वेतन, है ना। अतः यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं हिंदी में, अतः सेवानिवृत्त, क्या लिखेंगे, है ना, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, कर्मचारी का वेतन क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2, है ना, ज़्यादा वही है, तो 15000 माइनस 12800। तो अब देख लो ये 13000 के आसपास है, 200 कम है और 2000 इसमें से, तो 2200 रुपये। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना होगा 2200 रुपये, है ना, अंदाज़ा लगाया जाए तो हो गया, है ना। इस तरीके से देख सकते हो 2200 रुपये। सो गाइज़ अपना चैप्टर पूरा होता है, सॉरी गाइज़, सो अपना क्या एक्सरसाइज पूरी होती है ना। तो सिंपल वाला तो क्या है अपन ने देख लिया, है ना। अब अगले लेक्चर में क्या देखते हैं, देखेंगे कि कुछ श्रेणी दे रखी होगी, है ना,
मतलब श्रेणी क्या कुछ आंकड़े दिए होंगे और उनकी क्या बारंबारता वगैरह भी दे रखा होगा, है ना, एक्स एफ करके इस तरीके का। तो इससे निकालेंगे अपन माध्य, है ना। फिर उसके अगले वाले में देखेंगे वर्गीकृत, है ना। ये तो क्या है, अवर्गीकृत, है ना, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद वाले में वर्ग अंतराल दिया रहेगा। फिर उसके बाद भी क्या 2 विधि और है कल्पित वाली, है ना, एक तो विचलन और एक पद विचलन। फिर इसके बाद अपना माध्य ख़त्म, फिर अपन माध्यक देखेंगे, है ना। सो गाइज़ अगर पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना। और बीच में यार मैं सॉरी बोलूँगा उसके लिए, है ना, कि इतने दिनों तक वीडियो रुक गई थी। सो गाइज़ कमेंट करना यार पसंद आया तो, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ठीक है। सो धन्यवाद गाइज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ते रहो गाइज़ यार, बहुत कम समय है ना, आप देख सकते हो 1 महीना मान के चलो बचा है और अपने को पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो देख लिया खाली, है ना, 2-4 सवाल भी लगाने हैं। मैं आपको ऐसे सवाल करा रहा हूँ कि आप लॉजिक से कर सकते हो, लॉजिक से, है ना। मतलब अगर किसी सवाल की प्रैक्टिस नहीं है ना तो भी कर सकते हैं अपन, बस अपने को पता होना चाहिए कि सवाल में करना क्या है ना। अब मैं खुद देख लो, मेरे से आपके सामने गलती होती है ना, मैं चाहता तो वैसे बगल में पासबुक रख के पढ़ा सकता था, है ना, लेकिन वैसे नहीं पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद सीखने को मिलता है नया कुछ, ठीक है। सो गाइज़ अपना भी ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, है ना। लास्ट टाइम में अपने को सब कुछ ध्यान रख के चलना है। सो गाइज़ अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद गाइज़, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।